हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, जब भी आप वर्ब से क्या पूछते हो, व्हाट, क्या, हु या फिर हुम पूछते हो, जो शब्द आपको आंसर देता है वो शब्द क्या होता है? नाउन होता है। मेरी फ्रेंड कौन है? रीना मेरी फ्रेंड है। हु इज माई फ्रेंड? रीना। तो ये क्या हो गया? नाउन। तो व्हाट, हु और हुम का आंसर देता है नाउन, और प्रोनाउन भी देता है। प्रोनाउन क्या शब्द होता है जिसको हम नाउन की जगह लगाते हैं। रीना मेरी फ्रेंड है, रीना ब्यूटीफुल है। मैं बार बार रीना नहीं रिपीट करना चाहती, तो मैंने वहां पे क्या लिखा? शी इज ब्यूटीफुल। तो ये शी क्या हो गया? शी प्रोनाउन हो गया। अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। रीना कैसी है? रीना ब्यूटीफुल है। तो ये वर्ड क्या हो गया मेरा? एडजेक्टिव। रीना कैसी है? रीना टैलेंटेड है। शी इज टैलेंटेड। ये वर्ड मेरा क्या हो गया? ये वर्ड हो गया मेरा एडजेक्टिव। रीना कैसी है? हार्ड वर्किंग नहीं है। तो ये वर्ड मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मुझे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जब भी हम एक्शन की बात करते हैं, रीना क्या कर रही है, क्या करती है, तो वो शब्द कौन सा होता है? वो शब्द होता है हमारा वर्ब। तो रीना बोलती है, रीना गई, तो ये वर्ड क्या हो गए हमारे? ये शब्द हमारे वर्ब हो गए। अब जो शब्द मुझे वर्ब के बारे में बताता है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या किसी प्रपोजिशन के बारे में बताता है, या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताता है जो कि नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। किसके बारे में बताता है? नाउन और प्रोनाउन छोड़ के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें एडवर्ब बताता है। तो रीना कैसे बोलती है? रीना धीरे धीरे बोलती है। वर्ब के बारे में ये वर्ड बता रहा है, तो ये स्लोली क्या हो गया? ये स्लोली मेरा एडवर्ब हो गया। अब ये जो इज है, इज किस कैटेगरी में आता है? अगर इनके आगे कोई और वर्ब दे रखी होती है तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और अगर ये इकलौता इज आया है, इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे इज, एम, आर ये सब क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में कोई और वर्ब नहीं है। अब इस वाले को भी देखो, तो ये इज भी क्या है? ये इज भी आपका मेन वर्ब है। ये इज भी क्या है? ये इज भी आपका मेन वर्ब है। फ्रेंड क्या है? रीना मेरी क्या है? क्या का आंसर मिला, व्हाट का आंसर मिला, तो फ्रेंड क्या हो गया आपका? फ्रेंड आपका नाउन हो गया। आगरा। अब प्रेपोजिशन के आगे सबसे पहले तो समझते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन होता है जो नाउन्स को कनेक्ट करता है, नाउन की पोजिशन बताता है, नाउन्स को कनेक्ट करता है, उसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो TO2 हमारा क्या है? TO2 हमारा प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो बट यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन। वो टैलेंटेड तो है बट वो हार्ड वर्किंग नहीं है, तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला शब्द क्या हो गया? कंजंक्शन। अगला पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, जो क्या दिखाता है? जो हमें इमोशंस के बारे में बताते हैं। वाओ, इस वीडियो के मिलियन व्यूज आ गए और आप लोग मुझे हेल्प करेंगे इस वीडियो के मिलियन व्यूज लाने में। तो ये जो खुशी वाली फीलिंग है, हुर्रा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। तो बेसिकली हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर वर्ब पढ़ा, फिर एडवर्ब पढ़ा, फिर एडजेक्टिव पढ़ा, फिर प्रेपोजिशन पढ़ा, फिर कंजंक्शन पढ़ा, और लास्ट में हमने इंटरजेक्शन पढ़ा। आई होप सभी को ये पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर है। कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस।